सरकार बना रही है, सरकार के अधिकारी बना रहे हैं, सरकारी काम हो रहा है, तो उसमें उनको इस तरह से इंटरवीन नहीं करना चाहिए। कोई भी शिकायत होती तो अधिकारियों से बात करते और बात करके उनको समझाते। मौके पे पहुंच के और इस तरह की बात करना थोड़ा सा एक विधायक के लिए निंदनीय है। वो भगवा धारण रखते हैं, महामंडलेश्वर की पदवी है उनके पास में। कोई भी जाति धर्म, कोई भी रिलीजन ये नहीं सिखाता कि आप किसी दूसरे के धर्म की निंदा करो। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया में, आपके साथ सोनू ढाका। अभी हम मौजूद है आदर्श नगर विधायक रफीक खान के यहाँ। सर, एक मुद्दा चल रहा है अभी जयपुर के चांदपुर में, जो ये दरगाह है, उस मामले को लेकर सर क्या कुछ मामला है और क्या जैसे इन्वॉल्वमेंट रहा है बाल मुकुंद आचार्य जी का? ये एक बहुत पुरानी दरगाह है यहाँ चांदपुर के अंदर, और सैकड़ों साल पुराना इसका इतिहास है। और वहां पर पहले टीन शेड था वहां, उसके ऊपर और दीवारें थी, तो वो किसी पुराने समय चलते हुए दीवारें भी खंडित हो गई और टीन शेड भी गल गया। और तो वो स्थानीय लोग बाग एमएलए साहब के पास गए, अमीन भाई के पास में। एमएलए साहब ने उसमें अमीन भाई ने उसमें बजट सैंक्शन कर दिया और अधिकारियों को लिख दिया। अधिकारियों ने बजट तैयार करा के उनको अमाउंट बता दिया। उन्होंने विधायक कोष से अनुशंसा कर दी और विधायक कोष से अनुशंसा के बाद में उन्होंने सारा वेरिफिकेशन करके सारी जो स्वीकृति लेनी चाहिए वो लेकर के उसको अप्रूव कर दिया और उसका टेंडर कर दिया। वो काम वहां शुरू हो गया, काम चलने लग गया। फिर ये वहां पहुंचे कल सुबह वहां पहुंच करके और उन्होंने कहा कि साहब ये क्यों बन रहा है, ये किस वजह से बन रहा है, और वहां काम रुकवाने की कोशिश की, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। सरकार बना रही है, सरकार के अधिकारी बना रहे हैं, सरकारी काम हो रहा है, तो उसमें उनको इस तरह से इंटरवीन नहीं करना चाहिए। उनको ये चाहिए था कि कोई भी शिकायत होती तो अधिकारियों से बात करते और बात करके उनको समझाते। मौके पे पहुंच के और इस तरह की बात करना थोड़ा सा एक विधायक के लिए निंदनीय है। सर, एक ये कि जैसे लगातार जैसे मामले देखे जाते हैं, जैसे आरयू में भी मामला आया था कि एक मस्जिद बना दी गई, या कहीं कि अजमेर शरीफ पर भी कि वहां पर मंदिर है, तो आपको नहीं लगता कि जो ये मस्जिद में मंदिर ढूंढना, क्या इसको बढ़ावा दिया जा रहा है? मंदिर में मस्जिद ढूंढना क्या पूछ रहे हो आप? कि जो भी जैसे जामा मस्जिद है, यस सर, मस्जिद में जो मंदिर ढूंढ रहे हैं कि अजमेर शरीफ में भी ये मामला आया कि वहां पर मंदिर है, तो ये जैसे हाईकोर्ट में भी ये ले जाया गया, और यहाँ पर भी जैसे आरयू में भी कहीं भी जैसे मस्जिद का मामला होता है, तो कि जैसे इस मामले को बढ़ावा दिया जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से अभी बीजेपी के नेता बिहेव कर रहे हैं और उनके कार्यकर्ता जिस तरीके के बातें करते हैं, जिस तरीके के इश्यूज रेज करते हैं, तो ये इशू नहीं है आज के। इशू क्या है? इशू बेरोजगारी का है, इशू एग्रीकल्चर है, किसान है, किसान को पूरा कीमत नहीं मिल रही, वो बड़ा इशू है। ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन लोग खेती करनी बंद कर देंगे, अपन क्या खाएंगे, ये चिंता का विषय है। अतिक्रमण का मामला लगातार आप देखते होंगे कि बाल मुकुंद आचार्य जी इस मामलों में एक्टिव नजर आते हैं। साथ ही लव जिहाद को लेकर कि मुस्लिम विशेष समुदाय के बच्चे हैं, वो हिंदू लड़कियों को फंसा लेते हैं, फिर उनको छोड़ देते हैं, तो आप उस पर क्या कहेंगे? ऐसा है कि ये बिल्डिंगों पे अतिक्रमण के नाम पे तो ये पहुंचते हैं और कभी बनवाते हैं, कभी रुकवाते हैं। पहले रुकवाते हैं और फिर उनसे संतुष्ट होके फिर उसको बंद करा देते हैं। पहले बंद करवाते हैं, फिर उनसे बातचीत करके फिर चालू करा देते हैं। ये तो मैं देखता आ रहा हूं 2 साल से इनका रवैया, और इस तरह की बातों का वो उन्होंने अपना एक इमेज बना ली। उनको वो भगवा धारण रखते हैं, महामंडलेश्वर की पदवी है उनके पास में। कोई भी जाति धर्म, कोई भी रिलीजन ये नहीं सिखाता कि आप किसी दूसरे के धर्म की निंदा करो या उसमें कुरीतियां ढूंढो या उसमें बुराई ढूंढो। आपको अपनी बात अच्छे से करनी चाहिए। इंसान, ह्यूमैनिटी सब जगह एक जैसी है।
कोई हिंदू के घर में पैदा हुआ और वहां जिस कल्चर में पढ़ा तो वो राम राम करने लग गया, कोई मुस्लिम के घर में पैदा हुआ तो अल्लाह अल्लाह करने लग गया। तो वो कैसी हालत में इंसान की परवरिश हुई है, किस धर्म में उसका जन्म हुआ है, वो उसी धर्म की ओर बढ़ जाते हैं। उनको ये चाहिए कि सब धर्मों का पालन करे। राजनीति में वो राजनीति और धार्मिक बातों को मिक्स नहीं करनी चाहिए। राजनीति में आने के बाद में आदमी की रेस्पॉन्सिबिलिटी हर जाति धर्म के प्रति उतनी है। और सर एक सवाल ये भी रहेगा कि जैसे बीजेपी से पार्टी से इनको निर्देश भी मिला था, ये कहें कि सख्त चेतावनी भी दी गई थी कि आप ऐसे मामलों में नहीं हो, जब स्टार्टिंग में जब ये एमएलए बने तब भी इनको, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि पार्टी के जो नियम है उसके वो भी तोड़ रहे हैं? फिर पार्टी ने इनको क्या कहा क्या नहीं कहा ये तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। अगर कुछ नहीं कहा है तो हो सकता है नहीं कहा हो, तो सर और ये भी तो कहा है और कुछ कहा है तो मेरे को लगता है कि उन्होंने बहुत हल्के में लिया है। ये अपनी लीडरशिप को, मतलब लीडरशिप को मानते नहीं है, लीडरशिप की बात नहीं मानते हैं अगर कहा है तो। एक जैसे सर 11 तारीख को बजट पेश होने वाला है राजस्थान सरकार का, तो उसमें आपको क्या उम्मीदें लगती हैं? उम्मीद जरूरत तो बहुत है, लेकिन उम्मीद पे कितना खरा उतरते हैं ये तो बजट आने के बाद ही पता लगेगा। लेकिन जो जिस तरह के इनके पिछले 2 बजट गए हैं वो तो बहुत निराशावादी रहे। जैसे बजट दिए, जैसे बजट भी निराशावादी रहे और इम्प्लीमेंटेशन तो लगभग 0 रहा। और अब ये इन्होंने एक अधिकारी को जो हमारे यहाँ फाइनेंस में का काम देखते थे, तो इनको लगता है कि भाई उनकी वजह से सब कुछ ठीक था उस समय, तो अब उनको अपने सीएमओ में लगाया है। तो देखो क्या होता है। लेकिन ये मैन टू मैन डिफर करता है कि खुद का कितना विजन है, मुख्यमंत्री जी का कितना विजन है, फाइनेंस मिनिस्टर का कितना विजन है। हमारे समय में गहलोत साहब खुद फाइनेंस मिनिस्टर थे, फाइनेंस का डिपार्टमेंट उन्हीं के पास में था, तो उन्होंने बहुत अच्छे से मैनेज किया और एक अच्छे राजनीतिक के रूप में, अच्छे डेवलपमेंट करने वाले के रूप में उन्होंने बजट दिए और उनको ढंग से इम्प्लीमेंट किया। और आज भी वो काम आज भी चल रहे हैं राजस्थान के अंदर। सर जो ये मामला था चांदपुर वाला, तो अभी जैसे प्रशासन से बातचीत हुई आपकी, उस पर क्या निर्णय लिया गया? प्रशासन से हमने कहा कि काम प्रशासन ने किया है, प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया है कि हम इसको एग्जामिन कर रहे हैं और एग्जामिन करने के बाद काम चालू कर देंगे। सर उसमें ये भी है, जो प्रशासनिक बाइट है उसमें ये बोल रहे हैं कि जो पोल साइड में गड़ाए गए हैं, मतलब दूसरे की छत में, तो कि वो तो अलाउ ही नहीं था। कौन कह रहा है? एक मतलब प्रशासन का बयान आया है उसमें प्रशासन ने तो किया है। पोल जो छत निर्माण है उसकी परमिशन दी है, लेकिन साइड में जो पोल वगैरह लगा रखे हैं दूसरे की छत में, मतलब घुसा रखे हैं, उसको लेकर देखो आपकी बात में विरोधाभास है। प्रशासन ही तो काम कर रहा है। कौन काम कर रहा है? छत निर्माण की दिया है। छत हम तो यही कह रहे हैं कि जो प्रशासन की स्वीकृति है और जो प्रशासन ने स्वीकृत किया है वो काम करे, उसके अलावा हम कुछ कह ही नहीं रहे और तो वही काम करना चाहिए उनको। तो बाल मुकुंदाचार्य जी का ये भी है कि जैसे छत निर्माण है, वो मस्जिद तो पहले से थी, तो फिर अवैध अतिक्रमण बोल के उसको कार्रवाई को क्यों रुका दिया? जो काम था मस्जिद नहीं थी, वो दरगाह थी, मजार थी पुरानी, और उसके ऊपर एक टीन शेड था और उसको वो टीन शेड हटा के वो दीवारें जो खराब हो गई थी उसको ठीक करना था और उसके ऊपर छत डालनी थी। अब इसमें अगर कोई डिपार्टमेंट का कोई करेक्शन है तो डिपार्टमेंट करे और किसी का कोई इंक्वायरी हो तो वो डिपार्टमेंट से बात करे। और एक जो अबिनका अजीज जी का जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें उन्होंने बोला कि जो बाल मुकुंदाचार्य जी है वो तो कितने सारे जो मंदिर है उनमें अवैध अतिक्रमण कर रखा है, तो उसमें क्या सच्चाई है? फिर ये तो आप उनसे ही पूछोगे तो बेटर आंसर मालूम पड़ेगा, लेकिन ये सबको मालूम है कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं और हम लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं। अभी आपने देखा कि जो मामला है वो प्रशासन के द्वारा अप्रूव किया गया था, लेकिन फिर भी हवामहल विधायक बाल मुकुंदाचार्य है वो वहां पहुंचे और मतलब प्रशासन से बातचीत नहीं करी, अमीन कागजी जी से बात नहीं करी और डायरेक्ट जो काम का निर्माण कार्य चल रहा था उसको रुकवा दिया गया। प्रशासन से बातचीत किए, क्या कुछ अपडेट रहेगी वो हम आपको बता देंगे। देखते रहिए अपडेट इंडिया।